तो अगर तुमने यार ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 देखा हो तो उसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन की बात करी थी और मैंने तुम्हें बता दिया था एक ट्रिक जिसके अंदर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री रेशोस कभी जीवन में मतलब रटने की भी जरूरत नहीं है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला जाप पी लो, तुम्हें पता लग जाएगा कि साइन परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कोस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन होता है। कोट का पढ़ोगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक के लिए पढ़ोगे। साइन के लिए ऊपर से, कोसेक के लिए नीचे से। पूरी बात पार्ट ए में हो गई थी। आज अपन करने वाले थे एक्सरसाइज, जो तुम भी आए हो मैं भी आया हूँ और कुछ सीखे हैं अपन। और अपन ने पाइथागोरस भी सीख ली थी, पाइथागोरस किस तरह निकालते हैं थ्योरम। तो अपन ले लेते हैं, आज सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो अपन थोड़ा ऊपर चढ़ा लेते हैं कॉपी को, इस एंगल में है ना, ये एंगल ले लेते हैं। मेरा हाथ कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है ना, और ये भी ठीक है, मतलब यहाँ तक तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। एक्सरसाइज ले लेते हैं आज, एक्सरसाइज या एग्जाम्पल की क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले कठिन यही लगते हैं तुम्हें, एग्जाम्पल 1 लेते हैं। लिखूंगा क्वेश्चन ही तुम्हें, शायद डायरेक्ट बुक में से दिखाऊंगा मैं, और फिर सोल्व करेंगे तुम्हें समझा कर। बुक दी है तो बुक का भी यूज़ करे जाए यार, और फिर समझाने के लिए तो मैं हुई। देखो भाई, गिवन 10a इज इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशोज ऑफ एन एंगल ए। क्या दे रखा है इन्होंने, गिवन क्या क्या है। सबसे पहले देखो गिवन क्या क्या है क्वेश्चन के अंदर, एक बार और दिखा दूंगा मैं तुम्हें। क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है इन्होंने कि गिवन डेट 10a इक्वल टू 4/3, मतलब 10a की वैल्यू दे रखी है 4/3, बस इतना दे रखा है। और बोल रहे हैं कि फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशोज ऑफ एन एंगल है, मतलब कोई एंगल ए के अपन को ट्रिग्नोमेट्री रेशोज फाइंड करने हैं। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखो किस तरह करा जाता है। एक क्वेश्चन करके बताऊंगा तुम्हें, क्लियर कर देते हैं थोड़ा, और थोड़ी तुम्हें लाइटिंग भी कर देते हैं तो तुम्हें समझ में आ जाएगा पूरा। तो देखो करने के लिए क्या करना होता है, मैंने तुम्हें बताया था कि क्या चीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले अपने पास कोई सा भी ट्राइंगल बना दो, कैसा भी, लेकिन राइट एंगल बनाओ, जैसा तुम्हें मंजी हो वैसा बना दो। तुम लिख दो ए बी और सी, लिख दो, चाहे से लिख दिया, कैसे भी बनाओगे कुछ गलत नहीं आएगा। मैंने तुम्हें बताया था क्या चीज़, कि एक होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस। एंगल ए ये मान रहे हैं अपन, तो एंगल ए के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और जो बचिया वो बेस होता है। अब इन्होंने गिवन क्या है, 10 इक्वल टू 4/3, 4/3 मतलब ये लिखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब जो 10 होता है ये होगी साइन, ये कोस, ये 10 मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ये क्या है 4/3, मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू तो दे रखी है 4 और बेस की वैल्यू दे रखी है 3। रेशोज में है। अब बुक में लिख रखा होगा के मान के कर रखा होगा, तो के मान के कर लो, क्योंकि लास्ट में वो के कट जाता है। तो रेशोज लगा देना, के तुम लगाना चाहो तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। के मान रखा होगा बुक के अंदर, वो के इसलिए मान रखा होगा कि मतलब जैसे मान लो मैं 4k या 3k मान लूँ, और के की वैल्यू मान लो अगर मैं 1 मान लूँ, तो 4/3 आ गई ना। इस तरह वो के की वैल्यू लिख लेते हैं समझाने के तौर पे नादान बालकों को। 4 परपेंडिकुलर है और बेस 3 आ गई। अब हाइपोटेनियस निकालने के लिए मैंने तुम्हें सिखाया था क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम किस तरह लगती है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। लिख दो पाइथागोरस थ्योरम पीटी। तो ए सी स्क्वायर निकालना है तो ए बी स्क्वायर कितना दे रखा है 3 का स्क्वायर, प्लस बी सी कितना दे रखा है 4 का स्क्वायर। तो 3 3 ज़ा कितना हो गया, तो 3 3 ज़ा कितना हो गया 9, दिख रहा है तुम्हें, है ना। और 4 4 ज़ा कितना हो गया 16, 9 प्लस 16 25। तो इधर क्या चल रहा था, ए सी स्क्वायर चल रहा था, सही है। तो ए सी मतलब स्क्वायर हटता है जब अंडर रूट आता है, ये याद रखना है, तो सीख गए होंगे। तो अंडर रूट आएगा तो ये आ गया 5, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई 5। अब क्या क्वेश्चन ने बोला था कि और जितने भी एंगल्स हैं, कौन कौन से, ट्रिग्नोमेट्री रेशोस फाइंड करने हैं ऑफ एंगल ए के। ट्रिग्नोमेट्री रेशो मतलब साइन ए फाइंड करना है, कोस ए फाइंड करना है, 10 दे रखा है तो साइन कोस 10 सेक करना है, कोट करना है और कोस सेक करना है। तो अभी कर देते हैं भाई सारे के सारे फाइन।
साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? 4, हाइपोटेनियस कितना है? 5। तो साइन आ गया 4/5। चेक भी कराऊंगा, याद रखना। अभी पहले ये सीख लो। कोस ए कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है? 3, और हाइपोटेनियस कितना है? 5, तो 3/5। सेक ए कितना है? सेक है मतलब साइन कोस टेन कोट सेक। सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस 5 है, 5/बेस 3। कोट ए कितना होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हो गया 3, परपेंडिकुलर हो गया 4, और कोसेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस हो गया 5 क्या बताओ जाके तुम बोलो। परपेंडिकुलर होता है, नहीं कोसेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। 5/परपेंडिकुलर की वैल्यू 4। ये अपना सॉल्व हो गया। कितनी जल्दी लगी। अब बुक का देखेंगे अपन, बुक वालों ने किस तरह सॉल्व करा है। सबसे पहले आंसर देखेंगे जो अपन ने निकाला है। देखो भाई, ये हिल रहा है ज़्यादा। साइन ए, ये रहा मेरा साइन है। देखो इधर ये मेरे वैल्यू, साइन ए की वैल्यू 4/5, ये निकली 4/5। कोस ए की वैल्यू 3/4, कोट ए की वैल्यू 3/4, कोस एक ए की वैल्यू 5/4, और सेक की वैल्यू 5/3। सब कुछ निकल गया है। देखो लास्ट में इन्होंने के से के माइनस कर दिया। कोई वो नहीं थी, बड़ा इशू नहीं था कि के से के कट ही जाता है, जो मैंने बोला था। इन्होंने क्या माना? सॉल्व वैसे कराए। लेट अस ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी माना, फिर बी सी को 4 के, वेयर के इज़ ए पॉजिटिव नंबर। वो मैंने तुम्हें बता दिया था, के माना है लास्ट में के कट जाता है। मतलब ये क्वेश्चन अपन ने सॉल्व करा, एग्जाम्पल नंबर 1। तो इसमें तुम्हें क्या क्या चीज़ सीखने को मिली कि अब जिससे तुमको ये याद नहीं हो कि भाई साइन को परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस बोलते हैं, कोस के रेशो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन का रेशो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो फिर किस तरह सॉल्व करोगे। सही बात है। तो बड़ा ही ईजी रहता है इस चीज़ से, पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले के टाइप से, जिससे कि तुम निकाल सकते हो। और एक पाइथागोरस थ्योरम तुम्हें आनी चाहिए, जो भी मैंने तुम्हें सिखा दी। अब चलते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन पे। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ़ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच डेट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, मतलब साइन बी, ये वाला साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, पढ़ लो। देन प्रूफ डेट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। इन्होंने देखो क्या करा है, वही चीज़ करी है, वो ही जो करते हुए आ रहे हैं। बड़ा ही सिंपल सा है। तो देखो ये चीज़ तो तुम्हें लिखना होगा बोर्ड में। किस तरह लिखते हो ये तो तुम्हें सिखाया गया होगा स्कूल के अंदर। मैं सिर्फ यहाँ पर समझा रहा हूँ कि मतलब चीज़ें किस तरह निकलती है, क्या प्रोसीजर होता है निकलने का। बाकी तुम्हें लिखना स्कूल में समझा रखा होगा, तो किस तरह तुम लिखोगे वो तुम वहाँ सीखो, किस तरह इसको इनोवेटिव लिखा जा सकता है। यहाँ तो मैंने सिर्फ तुम्हें निकालना सिखाया, आंसर किस तरह निकलते हैं, ठीक है, समझा सकता हूँ। तो लेट अस कंसीडर टू राइट ट्राइंगल ए बी सी। देखो ए बी सी और पी क्यू आर इन्होंने माना है, वेयर साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। तो ये फिगर में दे रखा है, यहाँ पर भी दे रखा था। देखो एक्यूट एंगल सच डेट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू गिवन था। सबसे पहले साइन बी की बात करते हैं, ये वाला साइन बी। तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है ना। तो परपेंडिकुलर ए सी है और ए बी आ गया हाइपोटेनियस, जो मैंने तुम्हें सिखाया था। साइन क्यू के लिए क्या आ गया, पी आर अपॉन पी क्यू आ गया, ठीक है। वही चीज़ परपेंडिकुलर वाली चीज़ लगाई है इन्होंने, जो मैं ये लगा रहा था यहाँ पर, तुम्हें सिखा दिया था मैंने ट्रिक में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस वाली वही चीज़ लगाइए। परपेंडिकुलर पी आर है और पी क्यू है हाइपोटेनियस। फिर देखो क्या करा इन्होंने, यहाँ से फिर जब ये लिखा था कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू था, तो ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू निकाला, ये भी अपन ने, ठीक है, ये भी अपन ने निकाला है। ये दोनों चीज़ अपन ने निकाल के इक्वल कर दी। फिर ए सी अपॉन पी आर इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया और ए बी अपॉन पी क्यू कर दिया, और इसको के इक्वल अपन ने मान लिया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम किस में निकाल रहे हैं, बी सी में निकाल रहे हैं। देखो बी सी वाले में। तो अब अगर जैसे ये ए बी सी में निकालेंगे, तो ये वाले में कहाँ गया, ये ए बी सी के अंदर, तो पाइथागोरस थ्योरम निकाल के इन्होंने बी सी निकाल लिया।
बी सी कैसे निकलेगा, जैसे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, दोनों साइड का प्लस होता है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इन्होंने बी सी निकाल लिया और इधर से क्यू आर निकाल लिया। ठीक है, वो निकालने के बाद इन्होंने बी सी अपॉन क्यू आर की जगह वैल्यू पुट करी। पुट करने के बाद देखो क्या आएगा, लास्ट में के निकल के आएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ये ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो बाई यूजिंग थ्योरम 6.4 एंगल ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है एंगल एंड देयर फॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। अब तुम बोलोगे यार ये तो बड़ा कठिन है, तो कठिन कुछ भी नहीं है, तुम्हें अभी सिखा देते हैं, पढ़ना सीखो। जो थ्योरम इन्होंने 6.4 की तरह करी थी, देखो क्या बोला कि इफ़ इन टू ट्राइंगल्स side of an one triangle are proportional to the side of the other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar. This criteria is referred to as the side similarity criteria for two triangles. This theorem can be provided by taking two angles A B C and D E F such that, देखो ये वाला A B C and D E F लेते हैं। उसके बाद देखो ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ और सी अपॉन एफ डी करते हैं। ये कर दिया भाई ए बी, ये वाला ये करा। इसके बाद ये करने के बाद देखो ये जब ये करते हैं तो इससे क्या होता है, ये थ्योरम है पूरी की पूरी। अभी मैं ये थ्योरम समझाऊँ, अगर ये तो तुम्हें थ्योरम नहीं आती है तो मैं थ्योरम ही समझा दूंगा। ये चीज़ करने के बाद, प्रूफ करने के बाद क्या निकलता है, एंगल 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 की ऑलरेडी साइड सिमिलरिटी से ये अपनी सिमिलर हो जाता है। जो अपना ये जो ट्राइंगल्स होते हैं, दो ट्राइंगल, देखो इन केस ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ए टू ट्राइंगल, तो थ्योरम 6.3 एंड 6.4 कैन आल्सो बी से दैट इन केस ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ए टू ट्राइंगल। देखो क्या लिखा है, नेसेसरी नहीं है आपको दोनों कंडीशन को अप्लाई करना। तो मतलब एसएस क्राइटेरिया रूल है, ये तो सिखा ही दूंगा मैं तुम्हें, जब इतना कुछ सिखा ही रहा हूँ तुम। तो सबसे पहले क्वेश्चन 2 की बात चलते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं जिससे तुम्हें बिल्कुल ब्रीफ में समझ में आ जाएगा मेरी तरकीब से। क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हें, क्वेश्चन देखो क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 दिख यहाँ पर बन रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 लिख देते हैं, ये लिख दिया एग्जाम्पल नंबर 2, ये कर देते हैं क्लियर। और एक बार मैं क्वेश्चन बना देता हूँ सिर्फ, देखो अभी 1 मिनट में सॉल्व कर देंगे। ये लिखा एंगल बी इधर दे रखा है, ठीक है, और इसके अंदर दे रखा है एंगल क्यू। ये 90 डिग्री अपन को पता ही है, ये सी है, ये ए है, ये पी है और ये आर है। बस ये दे रखा है कि इफ़ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच डेट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू देन प्रूफ एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। क्या प्रूफ करना है, प्रूफ अपन को ये करना है, इसके अंदर सबसे पहले प्रूफ लिख लिया करो तुम लोग। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है, देखो इधर दिख रहा तुम्हें, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है क्या, और अपन को गिवन क्या है, गिवन है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। कुछ भी नहीं करना होता भाई, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ होती है, एंगल ही प्रूफ करना है। तो अगर अपन की साइड प्रूफ कर देंगे तो एंगल ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा, जो साइड क्राइटेरिया है। साइन बी क्या होता है, तो मैंने तुम्हें यहाँ सिखाया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके अंदर ये क्या थी, ए बी सी थी ना, हाँ, तो एंगल बी मतलब ये एंगल ए बी सी और ये एंगल क्यू मतलब ये वाला क्यू, मैंने भी अंदर लिख दिया उसके। तो देखो साइन क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये याद कर लो, मंत्र है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है, इसके अंदर ए सी है, अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, एंगल के सामने 90 डिग्री सामने वाला ए बी है, ठीक है, ए सी अपॉन ए बी। उसी तरह साइन क्यू क्या है, वही परपेंडिकुलर क्या है, पी आर है अपॉन पी क्यू है। ये चीज़ कर ली, बड़ी सिंपल चीज़ थी ये तो। अब अपन क्या करेंगे, अपन कर देंगे इसमें क्रॉस में मल्टीप्लाई, यूँ क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ए सी अपॉन, नहीं सॉरी, इधर दिख रहा है तुम्हें, अगर मैं क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखो ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। ट्राइंगल में यही करते थे ना, याद हो रहा होगा, थोड़ा थोड़ा तुम्हें रिकॉल हो रहा होगा, सिर्फ इसमें भी मैंने क्रॉस करा है। और इन सबको मैं मान लो के नहीं लेता हूँ, टी मान लो, बुक के लेती है तो के ले लो, के इक्वल मान लिया इन सबको मैंने, ठीक है। मतलब ये जो पूरा का पूरा मैंने ये जो करा है इसको के इक्वल मान लिया।
अब अपन एक काम करते हैं, इसमें अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। किस में लगाते हैं? इसके अंदर लगाते हैं, इस वाले में। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जो मैंने तुम्हें सिखाया था, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखना, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। सही है, यही होता है। अपन ने कौन सी साइड ली है? देखो, एक तो ए बी ली है और एक ए सी ली है। तो सबसे पहले अपन इसमें निकालते हैं, रुक जाओ, मैंने क्या लिखा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, मुझे लिखना था बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ऐसे लिखते ना यार, बी सी, तो ए बी 2 बार लिखे मैंने, तुम भी बताते नहीं हो यार। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा ना, बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब अपन एक काम करते हैं, इसमें से बी सी निकाल लेते हैं। बी सी निकालने की वजह क्या है? अपन एक बेस निकाल रहे हैं। तो बी सी स्क्वायर निकालोगे तो क्या हो गया, इधर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, तो बी सी रूट में क्या आ गया, ये आ गया ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। इसी तरह यहाँ से क्यू आर निकाल लोगे आप, क्यू आर, पाइथागोरस थ्योरम निकाल के क्यू आर निकालना। इसमें से थोड़ा बहुत निकाल के दिखाऊं तुम्हें, यहाँ से ऐसे निकलता है, देखो निकल रहा है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। तो क्यू आर पी क्यू ऐसे चल जाएगा, तो क्या हो गया, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। सही है, ये निकल गया तुम्हारा। अब क्या करना है, बी सी अपॉन क्यू आर कर दो, मतलब बी सी अपॉन क्यू आर, जैसे अपन ने ये करा ना, ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू, अपन कर रहे हैं बी सी अपॉन पी आर। क्यों कर रहे हैं? अपन साइड 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 वाली चीज़ लगा रहे हैं। बी सी अपॉन क्यू आर कर दो, तो देखो ये ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर जाएगा, ये निकाला अपन ने पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, देखो ए सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू के है, सही बात है, ए सी इसी तरह पी क्यू क्यू आर इक्वल टू ये है। अगर अपन जैसे मान लो ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी को देखो, यहाँ से ए बी क्या था, पी क्यू था इस वाली इक्वेशन से, और ए सी क्या था, पी आर था। मतलब जब इक्वल में होता है ना, तो आप किसी को कुछ भी बना सकते हो। तो बस ये वाले तो मतलब यार, ये थ्योरम के तौर पर, अब जैसे मान लो मैं ए बी है, ए बी इक्वल टू पी क्यू है ना, तो और पी क्यू को अपन ने के बराबर माना है। जैसे यहाँ से अब जैसे मान लो यार, तुम ये ऐसे समझो, ए बी अपॉन पी क्यू है और इक्वल टू के है, तो अगर ए बी निकालेंगे तो क्या हो गया, ये के पी क्यू हो गया। सही बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। तो अब ये ए बी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, ए बी की जगह क्या निकला, के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस ए सी में निकालोगे तो ए सी में क्या निकलेगा, जैसे मैंने ये निकाला, ए सी का निकाल के देख लो, तो ये पी आर निकल रहा है ना। ऐसे ही देखो, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू के रखोगे आप, जैसे ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू के रखोगे, तो ए सी निकालोगे तो क्या निकल गया, के इंटू पी आर, ऐसे ही, और स्क्वायर हो रहा है तो के स्क्वायर पी आर स्क्वायर अपॉन रूट में क्या चल रहा है भाई, रूट में चल रहा है पी क्यू स्क्वायर, दिख रहा है ना तुम्हें, कहीं बाद में बोलो भाई दिख ही नहीं रहा था, और पी आर स्क्वायर। के स्क्वायर को कॉमन लोगे भाई, ले लिया कॉमन, क्योंकि के स्क्वायर दोनों तरफ है रूट के अंदर, और ये चल रहा है पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और अपॉन में रूट में क्या चल रहा है भाई, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर चल रहा है। के स्क्वायर स्क्वायर है और रूट है, तुम्हें ये पता होगा, देखो तुम्हें समझा देता हूँ मैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर 4 होता है स्क्वायर रूट, तो 2 निकलता है, क्यों निकलता है, अंदर रूट क्या होता है, 2 2 जा 4, सही बात है। तो ये 2 से ये 2 कट जाता है, तो 2 निकल जाता है, ऐसे भी समझ सकते हो। 4 स्क्वायर रूट का 2 होता है, ऐसे भी समझ सकते हो। इसी तरह के स्क्वायर कट जाएगा इससे, तो क्या निकल जाएगा बाहर के, अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया आपके रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट, दिख रहा है ना, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब इसको इससे काट दोगे तो क्या बचा अपने पास, सिर्फ के बचा, तो अपने पास क्या आ गया, बी सी, मतलब देखो बी सी अपॉन क्यू आर भी के बराबर आ गया,
और ए सी अपॉन पी आर भी के बराबर है, ए बी अपॉन पी क्यू भी के बराबर है। मतलब साइड 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 जो थ्योरम होती है उससे ये प्रूफ हो रहा है। तो अगर ये प्रूफ हो रहा है साइड 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 से, तो इससे ये प्रूफ भी हो रहा है कि ए सी इक्वल टू पी आर है, तो ए बी इक्वल टू पी क्यू है, तो बी सी इक्वल टू क्यू आर है। तो थ्योरम 6.4 से क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया, जैसे ए सी बी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल पी आर क्यू के, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू ऑटोमेटिक हो गया, ये थ्योरम कहती है। तो ये जो सारे क्वेश्चन है ये तुम्हें जब ही आ पाएंगे जब तुम्हारी थोड़ी क्लियरिटी सही ढंग से होगी। अब जैसे मैंने तुम्हें समझाया, तुम्हें ये ज़रूर समझ में आया होगा, लेकिन अगर तुम बुक का देखते तो तुम्हें यार समझ में नहीं आता, क्योंकि बुक क्या डायरेक्ट करती है, खोल के नहीं करती। अपन ने कराया तो थोड़ा खोल के कराए, थोड़ा समझा के कराए। ऐसे ही एग्जाम्पल 3 तुम करना और एग्जाम्पल 4 5 तुम्हारे लिए होमवर्क है। कल अपन करेंगे डायरेक्ट एक्सरसाइज 8.1 फिनिश करेंगे। फिर उसके बाद अपन चलेंगे भैया आगे अपने इस वाले उस पे थ्योरम पे। फिर एक्सरसाइज अपन 8.2 करेंगे। फिर उसके बाद अपना चैप्टर ख़त्म। फिर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में देखो क्या है। फिर आगे और भी बहुत कुछ आएगा, मज़ेदार आएंगी चीज़ें, सर्कल वर्कल आएंगे। तो कल चलते हैं, कल करेंगे अपन। और अब एग्जाम्पल तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे लिए होमवर्क है, मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया। मैं आशा करता हूँ थोड़ा फास्ट करा लेकिन समझ में आया होगा। 3 4 5 तुम्हारे लिए क्या है होमवर्क है, करके देखना। नहीं आया तो कमेंट कर देना, वापस से सिखा दिया जाएगा। तो ये रहा तुम्हारे लिए सामने सॉल्यूशन। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।